बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है एफएससी का चैप्टर नंबर 15, जिसमें हमें पढ़ना है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 जो है थ्योरेटिकली आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। लेकिन जो आज हमने कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर करने हैं वो हमारे पास है कि सैम्पलिंग आपके पास क्या है, पॉपुलेशंस क्या है, सैम्पल क्या है। अब स्टूडेंट, पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे पास पॉपुलेशंस क्या होती है। हम कहते हैं एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। अगर मैं पॉपुलेशन पे डेफिनेशन लिखूं तो मैं कहती हूँ एग्रीगेट्स ऑफ ऑल थिंग्स in which our personal interest is involved। हम क्या कहते हैं, सैम्पल हमारे पास पॉपुलेशंस क्या है कि एग्रीगेट्स ऑफ ऑल थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड पॉपुलेशन। या हम कहते हैं होल ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि जो तमाम चीज़ों का मजमू है जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं, कॉलेज के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है तो दैट इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन, बिकॉज वी हैव द पर्सनल इंटरेस्ट। जब हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इसी में है तो दैट इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन। ये होल पॉपुलेशन हमेशा होल थिंग्स को, होल यूनिट्स को रिकवर कर रही होती है। तो जो पॉपुलेशन होती है समटाइम्स इट्स टू मच डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम अपनी पॉपुलेशंस के ईच एंड एवरी यूनिट को कैलकुलेट कर सकें। देन वी यूज़ द मेथड ऑफ द सैम्पलिंग। तो हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं। अब सैम्पल क्या है और सैम्पलिंग क्या है। स्टूडेंट, जब हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है देन वी आर सेलेक्टिंग सम यूनिट्स ऑफ सैम्पल। तो हम सम यूनिट्स ऑफ सैम्पल्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं, और वो जो यूनिट्स ऑफ सैम्पल हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि पॉपुलेशन क्योंकि लार्ज थी तो हमने उसमें से सम यूनिट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए। यूनिट्स को कलेक्ट करने का मकसद स्टूडेंट हमारे पास क्या था कि हमारे लिए इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इतने ट्रेन पर्सन नहीं थे कि हम अपनी पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस कर सकते। तो अगर हमें शॉर्ट टाइम में वही सेम रिजल्ट मिल जाए तो वी कैन यूज़ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो हम क्यों ना मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज़ करें। तो उस सैम्पलिंग के मेथड में क्या होता है कि वी आर सेलेक्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेलेक्टिंग द यूनिट्स। हम सैम्पलिंग यूनिट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उन यूनिट्स में से हम क्या करते हैं, सैम्पल सेलेक्ट करते हैं और उन सैम्पल पे हम करते हैं वर्क। तो जो हम सैम्पल होते हैं तो हम कहते हैं कि सैम्पल हमारे पास क्या होता है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पल। वो आपके पास क्या कहला रहा होता है, जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है वो आपके पास सैम्पल कहला रहा होता है। तो हमारे पास सैम्पल और पॉपुलेशन में जो डिफरेंस है वो क्या है कि पॉपुलेशन हम कहते हैं कि aggregates of all the things in which our personal interest is involved is called a population, and sample क्या है कि part of the population is called a sample। अब सैम्पल की हमने एग्जांपल अगर लेनी है तो अगर मैंने कॉलेज फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने अगर पंजाब प्रोविंस जो है उसके जितने भी कॉलेजेस हैं उनका मैंने क्या करना है, एग्जामिनेशन सिस्टम चेक करना है। अब पंजाब प्रोविंस में तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं, तो मैं क्या करूँगी, उनमें से कुछ कॉलेजेस को एज अ सैम्पल यूनिट सेलेक्ट कर लूँगी और एग्जामिनेशन सिस्टम को उन कॉलेज में से सैम्पल सेलेक्ट करके मैं करूँगी। तो ये जो मेरे पास एग्जाम्पल होगी वो पॉपुलेशन एंड सैम्पल की आ जाती है। अब सैम्पलिंग क्या है, मैं कहती हूँ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल। प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग। कि जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें से हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं सैम्पल, तो वो जो प्रोसेस होता है जिसमें से हम सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग। प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट जो हमने माइंड में रखने हैं। हम अगर एग्जांपल दें, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपकी डेली रूटीन के हिसाब से कि हमारे पास सैम्पलिंग बेसिकली है क्या। स्टूडेंट, जब आप कुकिंग करती हो, गर्ल्स के लिए स्पेशली है कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हो
तो आप क्या करते हो कि आप अगर नमक टेस्ट करना है या मिसाले टेस्ट करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा का सारा सालन निकाल के चेक कर दोगे। आप स्पून के ज़रिए थोड़ा सा सालन जो है वो निकालते हो, उस स्पून के ज़रिए आप वो एज अ सैम्पल आप सेलेक्ट करते हो अपनी पॉपुलेशन में से, उसको जब टेस्ट करते हो तो अगर आपके पास वो टेस्ट अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि आपके नमक पूरे, मिसाले पूरे, तो आप उसको डन कर देते हो कि आपकी कुकिंग डन हो गई है। तो ये आपने अगर फुल पॉपुलेशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप क्या करते हो, एज अ सैम्पल उसको एक स्पून लेते हो, उसमें से आप जो सालन चेक करने के लिए लेते हो उस पर आप अपना जो डिसीजन है वो पेश कर देते हो कि ये हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो ये रिप्रेजेंट करी। तो हम क्या कहते हैं कि अ कुक टेस्ट अ बिट ऑफ द कुक फूड टू सी वेदर इट हैज़ बीन प्रॉपरली कुक्ड, कि वो चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली कुक्ड हो गया या नहीं हो गया। इसी तरह अगर हमने क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स चेक करना है, अगर हमने चेक करना है क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, तो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो है, इट डज़ंट मीन कि हम फुल शॉप पे जाके एक एक आम उठाना शुरू कर दें और उसको चेक करना शुरू कर दें। नहीं, हम उस शॉप्स में से कुछ मैंगोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे एज अ सैम्पल। अगर हमें लगेगा कि ये ट्रू है, ये इनकी क्वालिटी अच्छी है, तो हम उस सैम्पल की बेस पे ये डिसीजन दे देंगे कि जो हमने मैंगो सेलेक्ट किए हैं वो आपके पास ओवरऑल जो है अच्छी क्वालिटी के मैंगो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है फूड की। इसी तरह जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, जब वो चेकिंग के लिए जाते हैं, वो मिल्क, फ्लोर या जो हमारे पास दूध के लिए या आटे के लिए चेकिंग कर रहे होते हैं, तो पूरी की पूरी शॉप नहीं उठा के ले आते, बल्कि वो उनके सम सैम्पल्स जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं। उन सैम्पल्स पे वो वर्क करते हैं। फिर अगर हमें पता चलता है कि जो मिल्क हम यूज़ कर रहे हैं वो प्योर है या नहीं प्योर, वो उस सैम्पल की बुनियाद पे आपको डिसीजन दे रहे होते हैं कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाता है, सैम्पलिंग का मेथड आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द सैम्पल इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग। इसी तरह पॉपुलेशंस के बारे में आपने डिस्कस कर लिया कि जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन, और सैम्पल क्या होता है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इनकी एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म के भी इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे डिस्कस कर सकते हो। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा है। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।